प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 दिसंबर मंगलवार। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 1, वचन संख्याएं 4 से 9 तक। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई दी, माता के गर्भ में तुमको रचने के पहले से ही मैंने तुमको जान लिया। तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। मैंने कहा, ओ प्रभु ईश्वर, मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो बच्चा हूं। परंतु प्रभु ने उत्तर दिया, यह न कहो, मैं तो बच्चा हूं। मैं जिन लोगों के पास तुम्हें भेजूंगा, तुम उनके पास जाओगे और जो कुछ तुम्हें बताऊंगा तुम वही कहोगे। उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, यह प्रभु का कहना है। तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया और मुझसे यह कहा, मैं तुम्हें मुख से अपने वचन देता हूं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 16 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव में वे स्वयं जाने वाले थे, वहां 2-2 करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूं। तो न थैली न झोली न जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो, सबसे पहले ये कहो, इस घर को शांति। यदि वहां कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वो तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जो हो वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते न जरोगो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं, तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खाओ। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज तुम्हारे निकट आ गया है। परंतु यदि किसी नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करते, तो वहां के बाजारों में जाकर कहो, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं।
तब भी ये जान लो कि ईश्वर का राज आ गया है। मैं तुमसे कह देता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। धिक्कार तुझे कोराजीन, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुमने किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सोदोम में किए गए होते तो उन्होंने न जाने कब से ठा तोड़कर और भस्म लगाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए न्याय के दिन तुम्हारी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सगनीय होगी। और तू कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तू अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हारा तिरस्कार करता है वो मेरा तिरस्कार करता है। जो मेरा तिरस्कार करता है वह उसका तिरस्कार करता है जिसने मुझे भेजा है। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, आज पवित्र कलीसिया और विशेष करके भारत की कलीसिया संत फ्रांसिस सेवियर का त्योहार मनाती है। आज गोवा में संत फ्रांसिस सेवियर का पार्थिव शरीर जो 500 वर्ष पुराना है और अजीर्ण है। फ्रांसिस सेवियर का जन्म स्पेन राज्य में हुआ था 1506 में, और ये जवान के रूप में वो पेरिस यूनिवर्सिटी जो फ्रांस में है पढ़ने के लिए गए थे, और वहां पर उनका मुलाकात इग्नेशियस लोयोला से हुआ था। इग्नेशियस लोयोला उनसे 16-17 साल उम्र में बड़े थे। इग्नेशियस का एक दूसरी कहानी है, वो युद्ध करने के लिए गए थे, घायल हो गया, परंतु उनको पवित्र बाइबल पढ़ने का अवसर तभी मिला था, और ईश्वर का पवित्र भजन पढ़कर और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट जो किताब है उसको भी पढ़कर उनके जीवन में परिवर्तन आया था। वो अभी अपना जीवन नए दिशा देना चाहते थे। इग्नेशियस बार बार फ्रांसिस से कहते थे, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना ही जीवन गवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य क्या दे सकता है? इग्नेशियस की बात को सुनकर यह संसार के मोह माया से अपने को अलग करने का निर्णय किया, और इग्नेशियस के साथ 1534 में अगस्त महीने के 15 तारीख को व्रत धारण किया। इग्नेशियस 5 और साथियों के साथ ब्रह्मचर्य और आज्ञा पालन और दरिद्रता का यह व्रत उन्होंने धारण किया। वहां यही सोसाइटी ऑफ जीसस यीशु समाज का शुरुआत यहां से शुरू हुआ है। फ्रांसिस सेवियर यीशु के लिए जीने का निर्णय किया। हर वे दूर दूर जाना चाहते थे और उनको भेजा गया भारत में, परंतु फ्रांसिस का दिल में यही था, इच्छा यही है, जितने भी लोगों को सुसमाचार सुनाए उतना अपने जिम्मेदारी समझते थे। और गोवा से कन्याकुमारी तक लगभग 3 वर्ष उन्होंने इस सेवा में लगाया अपने को। उनकी इच्छा थी बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए। तो यही धारणा शायद फ्रांसिस सेवियर का भी था, इसलिए जितने लोगों को सुसमाचार सुनाए, बपतिस्मा ले, उन्होंने अपने जीवन का कर्तव्य समझा। और ये भी ये लोगों के प्रति उनका उन्होंने सोचा ये उनका ऋण है उनके प्रति, उनको मुक्ति दिलाना, इसलिए इतना कठोर प्रयत्न उसने किया था। लोग संसार के सभी कोने में जाना चाहते थे, परंतु फ्रांसिस गए थे श्रीलंका के पास मन्नार द्वीप तक,
और इंडोनेशिया तक गए थे, वहां से भी चीन, जापान गए थे, वहां से भी चीन गए थे। 10 साल के अंदर उन्होंने इतना कार्य किया और वहां पर मर गए थे। उनका केवल 45 साल का उम्र था। वहां पर समुद्र के तट पर उनको दफनाया गया। 3 महीने के बाद उन लोगों ने उनका कब्र खोदा, तभी वो अजीर्ण लगा। और आज भी उनका शरीर अजीर्ण रहता है। विश्वासी आज के दिन मैं समझता हूं लाखों लोग गोवा में इकट्ठे होंगे। हर 10 साल में उनका ये शरीर का एक्सपोजिशन होता है, बाहर लोगों को दिखाने के लिए वो बाहर लाते हैं और उनको प्रति सम्मान करने का और कृपा पाने का अवसर देते हैं लोगों को। आज का प्रथम पाठ यिर्मयाह के ग्रंथ से है। ये यिर्मयाह का बुलाहट के बारे में है। यिर्मयाह को ईश्वर की वाणी सुनाई दिया। ईश्वर ने उनसे कहा, मां के गर्भ में तुमको रचने के पहले ही मैंने तुमको चुन लिया। उनका बुलाहट कर, उनके मां के गर्भ में ही ईश्वर ने उनको चुन लिया है, उनको सेट अपार्ट, उनको पवित्र किया, उनको अलग किया गया। यिर्मयाह बोलते, प्रभु मैं इसके योग्य नहीं, मैं अभी भी बोलने मुझको आता नहीं, मैं बच्चा हूं। परंतु प्रभु उनसे कहता है, ये ना कहो मैं बच्चा हूं। जिन लोगों के पास मैं तुम्हें भेजता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। प्रभु यीशु ने भी अपने शिष्यों से एक ही कहा था, ये तुम न्यायाधीशों के सामने खड़े कर देंगे, वो लोग खींच के तुमको ले जाएंगे। वहां पर तुमको अपनी बात नहीं करनी, मेरी आत्मा तुम्हें बताएगा क्या करना है। ईश्वर के काम में लगे हुए लोगों को जिन्हें ईश्वर ने चुना है, ईश्वर उनको वो बुद्धि और वो शक्ति और वाणी प्रदान करते हैं। वही ईश्वर के नाम पे, ईश्वर के काम में लगे लोगों के लिए ईश्वर अपने सुरक्षा देते। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगड़ाएगा। जैसे आज के सुसमाचार में सुनते हैं, प्रभु में भेजते हैं भेड़ियों के बीच भेड़ों के जैसा। ये हमारे साथ, ईश्वर के नाम पर काम करने वालों के साथ कई प्रकार का अत्याचार हो सकते हैं। यिर्मयाह के साथ एक बहुत हुआ था। वो थक गए थे, बोलते कि प्रभु तुमने क्यों मुझे चुना है। अच्छा होता है मां के गर्भ में ये मर जाता, क्योंकि उनके साथ इतना अत्याचार हो रहे थे। रोते रोते उन्होंने अपना कार्य पूरा किया, बंद जिम्मेदारी से किया। आज ये पाठ हमारे सामने रखकर कलीसिया हमसे ये चाहती है, जो जिम्मेदारी प्रभु हमें देते हैं अपनी सेवा के लिए, उसके हमें निष्ठा से करना है, जैसे फ्रांसिस सेवर ने किया था। फ्रांसिस सेवर ने कहा कि हर एक पुरोहित को 2 कार्य करना है। 2 पी की जरूरत है, पी प्रेयर, प्रार्थना की जरूरत है, और उनके जीवन में पेनेंस की जरूरत है। पी करते पेनेंस, ईश्वर के कार्य में लगे लोगों के लिए ये जरूरी है। प्रार्थना करना और अपने को संयम में नहीं रखना और त्याग का जीवन बीना, त्यागमय जीवन से ही प्रभु के कार्य में लगे लोग सफल हो सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, यीशु अपने 72 शिष्यों को 2-2 करके भेजते हैं। केवल लूकस कहते हैं यीशु का 72 शिष्य थे। हम जानते हैं 12 शिष्यों को यीशु ने चुना था। ये भी लूकस ने कहा है, अध्याय 9 में लिखते हैं कि वो 12 शिष्यों को भेजा था। अभी उसे भी अधिक 72 शिष्य, ये शायद पूरे राष्ट्रों को सूचित करता है। मूसा ने 70 अगुवाओं को चुना था, एल्डेस, और उन्हें आत्मा का अभिषेक प्रदान किया था। शायद इसका भी कारण ये 72 का महत्व रहता है सुसमाचार की सेवा में भी। यीशु ऐसे इनको 2-2 करके भेजा, क्योंकि 2-2 गवाहों की जरूरत है। विधि विवरण ग्रंथ के अनुसार गवाही तभी मजबूत होती है जब 2 लोग एक साथ एक बात कहे। 2 गवाहों की जरूरत होती है उसकी प्रमाणित करने के लिए।
यीशु ने उनसे कहा, शिष्यों को भेज करते, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल काटने के लिए फसल के स्वामी से निवेदन करो कि वो मजदूरों को भेजे। जब फसल तैयार हो जाता है, किसान एकदम टेंशन में है, क्योंकि फसल काटने के समय नहीं काटा जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा फसल, पूरे साल का मेहनत एकदम एक बर्बाद। वो किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कटनी का समय। यीशु भी कहते हैं कटनी के समय हो गया पूरा दुनिया में, इसीलिए लोगों को सुसमाचार सुनाना है, इसलिए मजदूरों की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहते हैं प्रार्थना करो और अधिक मजदूरों को भेजे। ईश्वर जब लोगों को चुनते हैं तभी उनको दावती मिलता है। वो चुनना ईश्वर का ये फ्री चॉइस है। ईश्वर आजाद है किसको चुने किसको भेजे, पर हमें चाहिए कि प्रार्थना करें कि ईश्वर का कार्य जारी रखने के लिए समर्पित लोगों को ईश्वर भेजे और ये लोग ईश्वर का कार्य करें। मजदूरों को मजदूर का कार्य करना है, फसल काटने के लिए भेजे लोगों को फसल काटने का कार्य करना है। और कार्य में लग जाएगा तो ये ये मजदूर भी हो सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। तुम्हारा जीवन इतना आसान नहीं होता, तुम्हारा विरोध करने वाला ज्यादा होंगे, तुम्हें खा देने के लिए, तुम्हें समाप्त करने के लिए, तुम्हें मारने के लिए बहुत लोग आगे आएगा। इसलिए कहते हैं मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह बेचता हूं। अब प्रभु कहते हैं तुम अपने लिए प्रबंध मत करना, ना थैली ना झोली ना जूते ले जाओ, और इतना ही नहीं रास्ते में किसी को नमस्कार नहीं करना। इसका अर्थ है कि ये इमरजेंसी कार्य है। जब एम्बुलेंस से जाते सब लोग उनको रास्ता दे देता है। इसी तरह जिन्हें ईश्वर का कार्य सौंपा गया उनको अपनी जिम्मेदारी निभाना है, अपने समय बर्बाद नहीं करना। रास्ते में लोगों से बदबार नमस्कार करना इत्यादि करते कि समय ऐसा व्यतीत करना, ऐसे नहीं सोशलाइजिंग का में नहीं लगना, ईश्वर का कार्य में लगे जाना। इसलिए कहते जाओ और जिस घर में प्रवेश करते सबसे पहले कहो तुम्हें शांति मिले। ये शांति का संदेश है, ईश्वर का संदेश शांति का संदेश है। लोगों को उनके दिल में शांति लेना, उनके परिवार में शांति लेना, उनके समस्याओं का समाधान देना, रोगियों को चंगाई मिलना, ये सब शांति है। प्रभु यीशु इसीलिए अपने प्रेरितों को भेजते हैं। प्रभु कहते हैं यदि वहां शांति का योग्य कोई है वो शांति ग्रहण करेंगे, योग्य नहीं है तो तुम्हारे शांति वापस आएगी। और यदि तुम्हारा तिरस्कार उधर होता है, तुम्हें चाहिए उस घर को छोड़कर दूसरे घर में जाए, परंतु जहां तुम्हारा स्वागत होता है वहीं ठहरे रहो, घर बदलना नहीं। अधिक सुविधा के लिए दूसरे जगह की खोज मत करना। हमें चाहिए कम सुविधाजनक चीजों के द्वारा प्रभु की सेवा करना है। इसलिए प्रभु ने कहा कुछ सामान लेकर मत जाना, तुम ईश्वर पर भरोसा रखो, तुम्हारे लिए जो कुछ चाहिए वो प्रबंध किया जाएगा। और इसलिए प्रभु अपने शिष्यों को भेजते हैं, घर न बदलते बदलते मत रखना। और यदि लोग तुम्हारा स्वागत नहीं करता है तो उधर से चले जाओ। यदि तुम्हारा स्वागत कोई नहीं करता, अपने पैरों में लगी तुम्हारे नगर की धूल तक हम तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, कहते तुम्हारा में हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुमने हमारा तिरस्कार किया, हम चले जाते हैं। परंतु हमें जिम्मेदारी दी है, इसलिए हम दूसरे गांवों में जाएंगे प्रभु के पवित्र नाम की घोषणा करने के लिए। प्रभु ने कहा उस समय न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम की दशा कहीं अधिक सगनी होगी। सोदोम पुराने विधान में नष्ट किया गया एक नगर है, सोदोम और गोमोरा। ईश्वर ने ऊपर से गंधक और आग वर्षा कर इन 5 नगरों को जला दिया, ऐसे उत्पत्ति ग्रंथ में लिखते हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ से हम पढ़ते हैं सोदोम का विनाश इसलिए होगा क्योंकि लोग पापमय जीवन बीतते थे।
प्रभु यीशु कहते हैं जगह सुसमाचार की तिरस्कार होता है उस नगर की दशा सोदम से खराब है। और प्रभु आगे कहते हैं धिक्कार तुम्हें खुरोसेन, धिक्कार तुम्हें बत्सैदा, धिक्कार तुम्हें कफरनाम, ये सब नगर जहां हम यीशु सेवा करते थे वहां पर आज कुछ भी नहीं है, नगर के सब मिट्टी में मिल गया। कफरनाम में भी थोड़ा कुछ अभी बना रहे, पर ये सब का विनाश हो गया क्योंकि इन लोगों ने ईश्वर का तिरस्कार किया था, इसीलिए वे तिरस्कृत हो गए। यीशु आए थे, यीशु का तिरस्कार वहां पर हुआ था। ये केवल वहां पर नहीं, जैसे धर्म ग्रंथ कहते हैं वे अपनों के पास आया परंतु उनके अपनों ने उनको नहीं अपनाया, जो उनका सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12 में पढ़ते हैं। ये लोगों ने यीशु को तिरस्कार किया, इतने इसको क्रूस पर चढ़ाया, पर ये सब होने का था क्योंकि ये सब भविष्यवाणी हुई थी, ईश्वर की योजना था। जहां पर सुसमाचार की सेवा होती है लोग कई प्रकार का आरोप लगाते हैं और लोग सुसमाचार की सेवा करने वाले लोगों का उत्पीड़न किए जाते हैं। प्रभु ने कहा था कि प्रभु हमें भेजते हैं कि सेवा के लिए, सुसमाचार की सेवा प्रभु ने नहीं कर जाओ किसी का धर्म परिवर्तन करो, हाँ ऐसा लोग करते भी नहीं है। प्रभु ने कहा इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ किया तुमने मेरे लिए किया। छोटे से छोटे भाइयों के लिए जीना, उनके लिए सेवा करना, उनके आगे बढ़ाना। जहां लोग जैसे प्रभु ने कहा जाके बताओ, जौन से बताओ, लोग सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा जौन से जाकर कहो तुम दो देखते हो, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बगरे सुनते हैं, कोढ़िए शुद्ध किए जाते हैं, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। ये कार्य आज भी करना, आज की दुनिया में भी ये कार्य अनिवार्य है। सुसमाचार की सेवा करना, ईश्वर का प्रेम की घोषणा करना, और जितने भी लोग दबे हुए हैं उनको ऊपर उठाना, गरीबों को उद्धार के लिए काम करना और सबों को प्रेम के सूत्र में बांध देना, और तभी ईश्वर का राज आता है। व्यक्तियों के आंतरिक के परिवर्तन से ईश्वर का राज उनके जीवन में आता है। बुराई के बंधनों से लोग मुक्त हो जाए, ईश्वर का राज तभी आते हैं। आज के दुनिया में इतना भी असर है, गरीब पाप का असर, बुराई का असर, इनसे हमारे लोगों को मुक्त करना और ईश्वर से जोड़ देना, यह पवित्र कार्य होता है। आइए हम धन्यवाद देते फ्रांसिस सेवियर के लिए, आज उनका त्योहार मनाया जाता है और त्योहार का अवसर हमें पाठ दिया गया है। गोवा में इकट्ठे हुए विश्वास का हम भी जुड़े, फ्रांसिस सेवियर हमारे लिए मध्यस्थता करे और हम कलिसिया को नया बना दे, और कलिसिया में वो ये जो सेवा करने का जो उत्साह जैसे फ्रांसिस के जीवन में था हमें भी प्राप्त हो जाए। आइए हम प्रार्थना करें। ये पिता हम धन्यवाद देते हैं संत फ्रांसिस सेवियर के लिए। उन्होंने अपने जीवन, छोटा सा जीवन था, 10 साल ही उन्होंने काम किया था, परंतु पौलुस के बाद कलीसिया में इतना सेवा में तत्पर एक व्यक्ति शायद नहीं हुआ। फ्रांसिस सेवियर का मध्यस्थता मांगते हैं, हमें भी ये उत्साह दे कि हम भी दूसरों की सेवा में लग जाए, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबों को विकसित करने के लिए, उनके जीवन में नयापन आने के लिए, उनके संसाधनों को जरूरतों को पूरी करने के लिए और उनके समस्याओं के समाधान के लिए समर्पित लोग आगे आ जाए। हे प्रभु, तुमने कहा फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े ही है। हे प्रभु, तेरे कलीसिया में अच्छे समर्पित मजदूरों को भेज। आज के दुनिया के लिए ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो आज के समस्याओं के समाधान प्रदान कर सके। हे प्रभु, हर एक विश्वास के दिल में ये प्रेरणा दे कि वे भी ईश्वर के राज्य की सेवा में कुछ न कुछ समर्पित करें।
ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी वाणी